नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि मुसीबतें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबतों का रोना रोते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और परेशान रहते हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हीं मुसीबतों को अपनी ढाल बनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आज एक ऐसी कहानी मैं बताऊँगा कि जो शायद आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल देगी। जब से लॉकडाउन हुआ है, आप सबने देखा बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़कर अपने-अपने घरों पर वापस आए हैं। ऐसा ही एक वाक़या एक शख़्स का है जो कहीं फ़ॉरेन में होटल में शेफ़ का काम करता था। लॉकडाउन हुआ, देश बंद हो गए, लोग भागकर अपने घरों में वापस आए। ऐसा ही उस शख़्स के साथ हुआ। उस इंसान ने भी अपनी नौकरी छोड़ी और लॉकडाउन के दौरान वापस अपने घर में आ गया। कुछ समय गुज़रने के बाद उसने सोचा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे में हाथ धरकर कब तक बैठा रहूँगा? हालाँकि गाँव छोटा था, संभावनाएँ बहुत कम थीं व्यापार की, फिर भी क्या है, उसने अपने हौसले को नहीं छोड़ा। वो लगातार इस विषय में मंथन करता रहा, चिंतन करता रहा, सोचता रहा कि यदि मैं यहाँ हूँ, अपने गाँव में हूँ, तो ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं कि मेरी जीविका चलती रहे। अब वह इंसान शेफ़ था, तो आपको पता है कि जो इंसान जिस भी प्रोफ़ेशन से जुड़ा होता है, उसके मन में उसी प्रकार के विचार लगातार आते रहते हैं। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं पिज़्ज़ा बनाने का काम शुरू करूं। हालांकि अब सारा सामान तो नहीं था, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत सारी मशीनरी की, ओवन की, लाइट की, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस इंसान ने क्या किया, उसने एक तंदूर का ओवन बनाया, एक तंदूर की भट्ठी बनाई और उसको एक ओवन का रूप दिया। उसमें उसने कोयले से गरम करके उस भट्टी को चालू किया। इसके बाद पास के ही छोटे से शहर से वो पिज़्ज़ा बेस लेके आने लगा। गांव का मामला था, दूध लेकर पनीर वगैरह वहीं से बनाने लगा। सॉस बनाना वो जानता था। सामानों को इकट्ठा करके उसने जो पिज़्ज़ा में यूज़ होने वाले सॉस थे उसको बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके उसने अपना यह छोटा सा काम चालू किया और जब उसने यह काम चालू किया तो उनके मुताबिक शुरुआती दिनों में 10 या 15 पिज़्ज़ा उनके बिक जाया करते थे। तंदूरी पिज़्ज़ा था, एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नई पहल थी गांव के लोगों के लिए भी। गांव के लोगों ने, या कस्बा कह लीजिए, कस्बे के लोगों ने उनके इस काम को सराहा और धीरे धीरे करके 2-2.5 महीने के बाद जो पिज़्ज़ा वो 10 से 15 बेचा करते थे, 2-2.5 महीने के बाद उनकी सेल बढ़ के 100 से 125 पिज़्ज़ा तक हो गई। तो इस कहानी से मेरा सिर्फ इतना अभिप्राय है या इतना मतलब है कि कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं कुछ ऐसे रास्ते उन्हीं मुसीबतों में छिपे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए करते हैं प्रेरित। वो आपको आगे लेकर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए जब भी आपके जीवन में मुसीबतें आएँ, तो बेहतर है कि मुसीबतों से लड़ना सीखिए, उनसे निपटना सीखिए और कोशिश कीजिए कि उन मुसीबतों को ढाल बनाकर कैसे लड़ा जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी इसको सुन सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।